इस वीडियो में जो लड़की आप देख रहे हैं उसका नाम है अमृता चौहान। 21 साल की एक खूबसूरत और होनहार स्टूडेंट जो मुरादाबाद की पीतल नगरी की रहने वाली थी। अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, यानी वो वही पढ़ाई कर रही थी जो किसी अपराध के रहस्य को उजागर करती है। पर किसे पता था कि एक दिन वही लड़की खुद एक रहस्य बन जाएगी और उसका नाम जुड़ जाएगा दिल्ली के एक भयानक ब्लास्ट मर्डर केस में। अमृता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। रील्स, स्टोरीज और खूबसूरत तस्वीरें शेयर करने उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। लेकिन सच कहे तो उसके मुस्कुराती चेहरे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी जो दोस्त थी उसको भी इसकी कोई भनक तक नहीं थी। 30 सितंबर 2025 को उसने इंस्टाग्राम पर अपनी आखिरी ये वाली रील पोस्ट की थी और सिर्फ 17 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। एक फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट जो क्राइम सुलझाना चाहती थी, अब खुद एक क्राइम केस की मुख्य आरोपी बन चुकी थी। तो आखिर यहाँ पर क्या हुआ था अमृता के साथ? क्यों अमृता चौहान पर दिल्ली ब्लास्ट मर्डर केस में उसका यहाँ पे नाम आता है और उस पर आरोप लगता है? चलिए पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। 6 अक्टूबर 2025 रात के 3:18 हो रहे थे। दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी में स्थित एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर आग की लपटें उठने लगती है। घर नंबर E60 में रहने वाले 32 वर्षीय रामकेश मीना का फ्लैट धुएं और आग से घिर चुका था। लोग इकट्ठा होने लगे और शोर मचने लगा। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचती है, लेकिन तभी एक जोर से धमाका होता है जिसने पूरी बिल्डिंग को हिला के रख दिया। धमाके के बाद आग और भी ज्यादा भड़क उठती है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब आग बुझी तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फ्लैट के अंदर राख और जले सामान के बीच पुलिस को एक झुलसी हुई लाश मिलती है। बाद में शिनाख्त से पता चलता है कि यह लाश उसी फ्लैट में रहने वाले रामकेश मीना की थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहली नजर में सबको लगा कि एसी ब्लास्ट की वजह से आग लगी और रामकेश की यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम और फायर इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट बनाई तो पूरा का पूरा केस यहाँ पे पलट जाता है। फायर पैटर्न रिपोर्ट ने बताया कि आग किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। रामकेश के लंग्स में धुएं के कण बिल्कुल नहीं थे, यानी जब आग लगी तब तक वो पहले ही मर चुका था। यानी कि अब ये मामला हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर केस बन चुका था। अब यहाँ पे पुलिस सक्रिय होती है और ज्यादा, और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और वहां जो रिकॉर्डिंग में मिलता है उसने सभी के यहाँ पे होश उड़ा दिए। 6 अक्टूबर की रात 12:15 बजे एक लड़की चेहरे पे दुपट्टा लपेटे बैग लिए रामकेश के फ्लैट में जाती ही दिखती है और उसके 15 मिनट बाद 2 नकाबपोश लड़के भी उसी बिल्डिंग में दाखिल होते हुए दिखते हैं। 2 घंटों के बाद रात के 2:15 पर एक आदमी बाहर निकल जाता है और 2:57 पर वही लड़की और दूसरा लड़का वहां से निकलते हुए नजर आते हैं और इसके कुछ ही मिनट बाद उस फ्लैट में धमाका होता है। फुटेज से लड़की की पहचान हुई तो पता चला कि वो कोई और नहीं, मृतक की गर्लफ्रेंड अमृता चौहान थी। पुलिस ने तुरंत टेक्निकल सर्विलांस चालू किया, मोबाइल डेटा चेक किया और आखिरकार 18 अक्टूबर को अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल था, अमृता ने ऐसा क्यों किया? आखिर एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट कातिल कैसे बन गई? तो इसकी कहानी शुरू होती है 5 महीने पहले, मई 2025 से। रामकेश मीना जो राजस्थान से दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने आया था, पढ़ाई के साथ साथ जॉब इंटरव्यू भी देता था। नोएडा में एक कंपनी इंटरव्यू के दौरान उसकी मुलाकात होती है 21 साल की अमृता चौहान से। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदलती है। दोनों साथ में कॉफी डेट्स पे जाते हैं, बात की और कुछ महीने बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा था, पर जल्द ही रामकेश को पता चला अमृता का एक डार्क पास्ट। वो डार्क पास्ट ये था कि अमृता का अफेयर अपने शहर मुरादाबाद के एक शादीशुदा व्यक्ति सुमित कश्यप से था जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता था। जब ये रिश्ता उसके परिवार वालों को पता चला था
तो उन्होंने अमृता से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और अखबार में इश्तिहार छपवा दिया था कि अमृता से उसके परिवार के कानूनी रूप से कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, वो अब अलग है उनसे। अब इसके बाद यहाँ पे वक्त गुजर रहा था और कुछ समय बाद अमृता और सुमित का भी यहाँ पे मिलना बंद हो जाता है। ब्रेकअप के बाद अमृता अकेली हो गई थी और शायद उसी खालीपन में उसने रामकेश का साथ स्वीकार किया था। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि अगस्त 2025 में अमृता की मुलाकात फिर से अपने एक्स सुमित कश्यप से हो जाती है। दोनों ने फिर से बातें करना शुरू किया और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब अमृता दो नाव पर सवार थी, रामकेश के साथ रह रही थी, लेकिन सुमित से भी वो बातें कर रही थी। जब सच्चाई रामकेश को पता चली तो वो टूट जाता है। उसने अमृता से ब्रेकअप करने से मना किया और उसे वापस पाने के लिए वो एक घटिया तरीका यहाँ पे अपनाता है। उसने अमृता के प्राइवेट वीडियोस से अमृता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रामकेश ने कहा कि अगर अमृता उसके पास नहीं लौटी तो वो उस वीडियो को पब्लिक कर देगा। अमृता ने पहले रामकेश को बहुत समझाया, फिर गुस्से में वो आ गई। उसने एक नया प्लान बनाया। उसने रामकेश को विश्वास दिलाया कि वो उसे माफ कर चुकी है और फिर से उसके साथ रहना चाहती है। धीरे धीरे वो उसके फ्लैट आने लगी, लेकिन उसका असली मकसद था वो हार्ड डिस्क चुराना जिसमें उसके प्राइवेट वीडियो सेव थे। कई बार खोजने के बाद भी हार्ड डिस्क मिलती नहीं है और जब अमृता का गुस्सा यहाँ पे फट पड़ता है तो उसे लगता है कि रामकेश जब तक जिंदा रहेगा उसके लिए यहाँ पे खतरा बना रहेगा। इसलिए अमृता ने अपने एक्स सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश को मारने का प्लान बनाता है। अब 6 अक्टूबर 2025 की रात अमृता मुंह ढककर रामकेश के फ्लैट पहुंचती है। उसने रामकेश के साथ फिजिकल होने का नाटक किया और फैंटेसी गेम के बहाने उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर सुमित और संदीप वहां पहुंचे और तीनों ने मिलकर रामकेश को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिर हार्ड डिस्क खोजने के बाद उसने पूरे कमरे में घी, तेल और शराब डाली और रामकेश की बॉडी पर गैस सिलेंडर खोलकर आग लगा दी ताकि जितने भी सबूत वहां पे रहे वो सब के सब जल जाए। अब यहाँ पे अमृता ने दरवाजे के साइड में एक होल था, वहां से हाथ घुसाकर लॉक को अंदर से बंद कर दिया ताकि सबको ये लगे कि रामकेश अंदर से घर को बंद करके अंदर सोया था। और फिर उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। कुछ मिनट बाद जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ राख हो गया। पर जिस प्लान को अमृता ने फुल प्रूफ समझा था वही प्लान उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गए। फायर पैटर्न रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और सीसीटीवी ने सारी सच्चाई उजागर कर दी थी। 18 अक्टूबर को अमृता, 21 अक्टूबर को सुमित और 23 अक्टूबर को संदीप गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मोबाइल बरामद किए, लेकिन जब पुलिस ने उस हार्ड डिस्क को खोला तो उसमें से सिर्फ अमृता नहीं बल्कि 15 और लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस मिलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये था कि क्या रामकेश वाकई एक शिकार था या खुद एक शिकारी था। अगर इस केस को निष्पक्ष नजर से देखा जाए तो दोनों की ही अपनी अपनी जगह यहाँ पे दोषी जो है वो नजर आती है। अमृता एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की थी जो रिलेशनशिप को अपने इमोशनल गेम की तरह खेल रही थी। उसे दूसरों की नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत की परवाह थी। वहीं रामकेश एक मैनिपुलेटिव प्रेडिटर था जो लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखता था और उसकी वीडियोस को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। यहाँ दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक ने प्यार के नाम पर धोखा दिया तो दूसरे ने बदले के नाम पर अपराध किया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।